हेलो बच्चों, तो आज हम लोग नए वीडियो में आज पढ़ेंगे हम लोग एलसीएम और एचसीएफ बहुत ही आसान तरीके से। अब के बाद आपको एलसीएम एचसीएफ में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि हम कैसे फाइंड करें एलसीएम, कैसे फाइंड करें एचसीएफ, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम एचसीएफ कितने नंबरों का हम ले सकते हैं, इसका जीवन में हमारे क्या यूज है। देखिए, एलसीएम और एचसीएफ ये दो ऐसे टर्म हैं जो हमारे डेली लाइफ में हमेशा इनका यूज होता है। ठीक है, तो यह एलसीएम एचसीएफ ऐसा नहीं है कि हम क्लास 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बस इतना क्लास के लिए पढ़ना है। ना, हम लोग को पढ़ना है इसको अपने जीवन को आसान बनाने के लिए। जीवन की जितने भी प्रॉब्लम हैं इससे रिलेटेड हम उसको सॉल्व कर ले सकते हैं अगर हम अच्छे से सीख लें तो। ठीक है, तो एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, चलिए बोर्ड पे पढ़ते हैं। जैसा कि एलसीएम इसका नाम है, एलसीएम। एलसीएम का मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। यस, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल जबकि इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, अब ये एलसीएम लिस्ट का मतलब क्या है, लिस्ट का मतलब होता है लोवेस्ट। लिस्ट का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और इसके साथ एक आता है एचसीएफ। क्या आता है, एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम में बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि सर एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है, सर कैसे निकालना है, सर समझ में नहीं आ रहा है। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, ये तो हो गया फुल फॉर्म की बात। सर अब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम को कैसे फाइंड करते हैं, और हम एलसीएम कब फाइंड करेंगे और एचसीएफ कब फाइंड करेंगे, ये सारे कन्फ्यूजन को लेकर के बच्चे परेशान रहते हैं। तो हम इसको दूर करते हैं कन्फ्यूजन के आपके। ठीक है, चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं अब एलसीएम के बारे में। एलसीएम के बारे में समझ लेते हैं। एलसीएम जैसा कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल है और इसमें हम हमेशा 2 या 2 से अधिक नंबर्स का ही क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, एलसीएम का मतलब क्या है। एलसीएम से पहले हम लोग एचसीएफ पढ़ लेते हैं। एचसीएफ पढ़ लेंगे फिर एलसीएम पढ़ना थोड़ा सा आपको आराम लगेगा। ठीक है, जैसे एचसीएफ क्या है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं। हम कोई नंबर ले लेते हैं, अब ऐसे समझिए, थोड़ा सा डेली लाइफ से रिलेट करके आते हैं। क्या है, जैसे आपको मैंने दे दिया 3 बर्तन दिया हूँ और तीनों बर्तन की जो वॉल्यूम होती है वो अलग अलग है। जैसे 10 लीटर की एक आपका बर्तन है और एक 15 लीटर की है और एक 20 लीटर की है। ठीक है, 10 लीटर, 15 लीटर और 20 लीटर की। और मैं ये कह रहा हूँ कि आप कम से कम एक ऐसा बर्तन यूज कीजिए जिसको हम एक बार में या कम से कम टाइम में जिसको यूज करके हम इसको क्या कर सकते हैं, तीनों को नाप सकते हैं। ठीक है, जिसको नापने में ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, और हमारा ज़्यादा बर्तन भी ना लगे। अब हमको लगा कि 1 लीटर का अलग ले लिया, 2 लीटर का अलग ले लिया, फिर करके तो हम ज़्यादा बर्तन यूज करते हैं नापने के लिए। लेकिन हम यहाँ पे अगर एचसीएफ पढ़े रहेंगे तो हम निकाल सकते हैं कि कौन सी वह बड़ी बर्तन होगी जिससे हम तीनों को नाप सकते हैं। ठीक है, जिसके हम तीनों के दूधों को क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से समझिए। जैसे मैंने बोला क्या, 10
15 और 20, ठीक है, 10, 15 और 20। अब यह 3 नंबर्स हैं, हम इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना चाहते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे यह तो हम बाद में बताएंगे, ठीक है, अभी तो हम उसको तरीका बताएंगे बाद में, ठीक है। पहले समझ लीजिए कि 10, 15, 20 इन तीनों का हमको क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब ऐसा नंबर ढूंढिए जो बड़ी से बड़ी संख्या हो और इन तीनों को क्या कर सके, इन तीनों को टोटली कंप्लीटली डिवाइड कर सके, ठीक है। तो कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब अब ऐसा नंबर हमको ढूंढना होगा, वह ढूंढेंगे कैसे, ढूंढने का तरीका क्या है, ठीक है। तो देखिए 2 तरीके होते हैं जो बहुत ही फेमस है, जो बहुत ही कॉमन है, ठीक है, जिसको लोग यूज करते हैं। पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा मेथड है आपका डिवीजन मेथड। क्या है? डिवीजन मेथड, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड, ये 2 मेथड हैं जिससे हम एलसीएम भी निकालेंगे और एचसीएफ भी निकालेंगे, ठीक है। ये बहुत ही फेमस मेथड है, कॉमन मेथड है, इनको हमको यूज करना है। तो पहले हम इसको निकालेंगे किसके मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। किससे निकालेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है सर जी, हम इसको कैसे यूज करें, ठीक है, हम इसको कैसे यूज करें? तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का अलग अलग प्राइम फैक्टर्स ढूंढना पड़ेगा। प्राइम फैक्टर क्या होता है? प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो होता है जो खुद से कटे या 1 से कटे, ठीक है, और किसी नंबर से ना कटे, ठीक है। ऐसा नंबर जो खुद से कट रहा हो, जो खुद से कट रहा हो और 1 से कट रहा हो, ठीक है। तो अब 10 का निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यह किससे कटेगा? 1 से कटेगा, ठीक है, और किससे कटेगा? 2 से कटेगा, 5 से कटेगा और 10 खुद से कटेगा। इतने फैक्टर हैं इसके। इसको निकालने का तरीका क्या है? हम ऐसे करते हैं 2 5 जा 10, ठीक है, 5 1 जा 5, तो 1 5 2 ऐसे करके है 1 2 5 10, ठीक है, ये खुद से कट रहा है। तो अब इसके फैक्टर्स को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 × 5 क्या लिख सकते हैं? 2 × 5 10 को लिख सकते हैं। 15 को क्या लिख सकते हैं? 15 को 3 × 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3 × 5। 1 को नहीं लिखते हैं क्योंकि 1 का रहना न रहना ये तो बिल्कुल आत्मा जैसा है, सारे नंबर में ही रहता है, ठीक है। और 20 इसको हम 2 × 2 × 5 लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5। अब बच्चों को जिसको नहीं आ रहा है वो यहाँ पर देख ले थोड़ा सा कैसे इसको करना है। हम प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करेंगे, 2 10 जा 20, फिर 2 से करेंगे, 2 5 जा 10, फिर 5 से करेंगे 1। देखिए 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स तो निकल गए। अब सर जी HCF क्या है? HCF क्या है, ठीक है, HCF क्या है आप ये याद रखिएगा। आप कभी देखते हैं शादी विवाह पड़ता है या कोई पार्टी फंक्शन होता है तो कुछ लोगों को ऐसा होता है कि उसमें कार्ड नहीं होता है, कुछ लोगों को निमंत्रण नहीं होता है, ठीक है, इनविटेशन नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको जितने भी गांव में, शहर में या कहीं पर भी अगर कोई भी फंक्शन है, ठीक है, कोई भी शादी विवाह हो रहा है तो उसमें उनको निमंत्रण होता है, उनको उसमें निमंत्रण होता है। उनको एक ही दिन में 2-2 3-3 जगह पे निमंत्रण है, ठीक है, तो लोग परेशान हो जाते हैं यार किस में जाएं, ठीक है। तो निमंत्रण 3-3 जगह पे है, कैसे हो सकता है? कहीं ना कहीं वो विशेष व्यक्ति होगा, निश्चित है फेमस व्यक्ति होगा, ठीक है। तो ऐसे ही हाईएस्ट लेवल के लोगों को, ऐसे ही फेमस लोगों को जब सभी जगह पे कार्ड निमंत्रण दिया जा रहा है तो उन लोगों को हम क्या कर लेंगे? चिन्हित कर लेंगे। अब देखते हैं भैया इनके यहाँ शादी विवाह पड़ा हुआ है, कौन पहुँचे हैं? 2 और 5 पहुँचे हैं, ठीक है। इनके यहाँ शादी पड़ा है, कौन कौन पहुँचे हैं? 3 और 5, यहाँ पे 2 अब्सेंट हो गए, ठीक है। 2 कौन हो गए? अब्सेंट, मतलब 2 फेमस नहीं है तो उनको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। 20 नंबर पे देखिए 2 के 2 सदस्य आए हुए हैं,
2 के परिवार के 2 सदस्य आए हुए हैं और 5 भी आए हुए हैं, तो विशेष कौन हुए भैया? विशेष कौन हुए? 5। कौन विशेष हुआ भाई? 5 एक ऐसा विशेष व्यक्ति है जिसको क्या किया गया है, हर जगह पे इनविटेशन कार्ड मिला हुआ है, ठीक है। तो इस व्यक्ति को हम लोग बाहर ले लेंगे, इस व्यक्ति को क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे, और 5 ही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा बाबू। 5 ही हमारा क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब यह 5 एक ऐसा नंबर है, बड़ी से बड़ी नंबर है, बड़ा से बड़ा संख्या है, जो 10 को भी, 15 को भी, 20 को भी काट सकता है। इससे बड़ी कोई और संख्या है ही नहीं, ठीक है। इससे बड़ा कोई विशेष व्यक्ति है ही नहीं जिसको तीनों जगह पे कार्ड निमंत्रण मिला हो, ठीक है। तो ये 5 है बाबू। अब आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत कि HCF क्या होता है, HCF कैसे निकाला जाता है। बात समझ में आ गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब वह होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को या गिवन नंबर को क्या कर सके, जितने भी गिवन नंबर होंगे सबको कंप्लीटली डिवाइड कर दे, जिसका रिमाइंडर 0 हो जाए, ठीक है, रिमाइंडर कुछ न बचे। बात समझ में आ गई? कोई दूसरा नंबर लेकर के देख लेते हैं बाबू, ठीक है, या एक और नंबर ले लेते हैं। जैसे बात को समझते रहिएगा कैसे करना है इसको, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक है। जैसे 30 ले लीजिए, ठीक है, 45 ले लीजिए एंड 60 ले लीजिए, ठीक है। ये 3 नंबर ले लिए। 3 नंबर को अब इसका सजी कैसे होगा, तो पहले हम क्या बोले थे कि पहले इसका प्राइम फैक्टर निकालिए कि कौन कौन ऐसे फैक्टर हैं जो इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर 30 का करेंगे तो 30 को पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। हम आपको डिविजिबिलिटी रूल पहले से इसीलिए पढ़ा दिए थे कि आपको यह सब आता रहे, ठीक है। तो 2 से काटेंगे, क्यों? क्योंकि लास्ट में 0 आया हुआ है, ठीक है। तो 2 से काटेंगे, यह 15 आएगा और लास्ट में 5 आ गया। इसका मतलब यह किससे कटेगा, 3 और 5 दोनों से। क्यों कटेगा? क्योंकि 5 1 6, 3 से कट रहा है, तो 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, ठीक है। तो अब इसके फैक्टर कौन कौन से मिल गए भैया? 30 के फैक्टर कौन कौन से हैं? 2 है, ठीक है, 3 है और 5 है, 2 3 5, ठीक है। ये 3 जन पहुँचे हैं इनके यहाँ पार्टी में, फंक्शन में, ठीक है, खूब जूता मोजा पहन करके, हाँ, ठीक है। तो फंक्शन अटेंड कर रहे हैं। 45 का करेंगे तो 45 के कौन कौन से फैक्टर्स है भैया? पहले हम 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर मिले? 3 मिला, 3 मिला और 5 मिला, ठीक है। मतलब यहाँ पे 3 के यह ऐसे विशेष व्यक्ति हैं, इनके 2 जन गए हैं, ठीक है। एक फैमिली से 2 जन पहुँच गए भैया। 60 के फैक्टर्स देखिए, 2 से काटेंगे 30, 2 से काटेंगे 15, 3 से काटेंगे 5 एंड 5 से काटेंगे 1। कौन कौन से फैक्टर मिले? 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है। अब विशेष व्यक्ति को ढूंढा जाए, अब विशेष व्यक्ति को ढूंढा जाए कि जिसको हम तीनों जगह पे इनवाइट किया गया है, ठीक है भाई। कौन सा है वो? वह व्यक्ति कौन है? 2 3 5, 3 जन पहुँचे यहाँ पे। इसमें इनके यहाँ पार्टी में कौन पहुँचा? 3 3 5 पहुँचा है, 2 नहीं पहुँचा, 2 अब्सेंट हो गया। इसका मतलब वो विशेष व्यक्ति नहीं था, ठीक है। 60 2 2 3 5, ठीक है। 2 यहाँ पे आप 2 के 2 जन आ गए, एक ही परिवार के 2 सदस्य, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 आया है, 5 भी आया है, सब में देखिए 3 5 3 5। ये 2 विशेष व्यक्ति हैं जो तीनों जगह पे क्या हुए हैं? इनवाइट किए गए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं, 3 और 5, ठीक है, 2 विशेष व्यक्ति। हाँ, तो क्या होगा इसका? HCF क्या होगा भैया? इसका HCF 3 × 5 मीन्स 15 हो जाएगा बाबू। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, HCF क्या होगा? 15। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन तीनों में से सबसे बड़ा कॉमन नंबर कौन है? ठीक है, 15 है, जो तीनों को क्या कर सकता है? परफेक्टली डिवाइड कर सकता है, जिसका रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, अब बाबू समझ में आ गया HCF क्या है? HCF का हो, ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। अब हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, HCF आपको समझ में आ गया है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालेंगे वो भी समझ में आ गया है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, HCF का मतलब होता है कि इन तीनों से बड़ा नहीं, ठीक है, इन तीनों के बराबर भी हो सकता है, इन तीनों से छोटा भी हो सकता है। ठीक है, वह नंबर जो तीनों को डिवाइड कर सके। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इससे छोटी संख्या से, ठीक है, इस छोटी संख्या से
बड़ा कोई नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि इससे बड़ा हो जाएगा तो 30 को डिवाइड कौन करेगा हो। ठीक है, आगे चलिए। डिवीजन मेथड भी इसी लगले समझ सकते हैं, इसमें लगातार पढ़ते रहेंगे, एचसीएफ कंप्लीट करके एलसीएम पे चला जाएगा। ठीक है, तो डिवीजन मेथड क्या है देखिए, दूसरा मेथड है डिवीजन मेथड। क्या है? डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड क्या है? अब इसमें कोई पहले छोटा संख्या ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 60, ठीक है, और 180 ले लिया। ठीक है, 60 और 180 ले लिया, या ऐसा कुछ नंबर ले लेते हैं जैसे 245, 400 ले लेते हैं। ठीक है, 400 ले लिया। अब ये दो नंबर मैंने ले लिया है, अब इसको डिवीजन मेथड से करना है। तो डिवीजन मेथड भी क्या करते हैं कि बड़ी वाली संख्या को छोटी वाली संख्या से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने का तरीका क्या है, ध्यान से समझिए। 400 यहाँ पे बड़ी संख्या है, ग्रेटर नंबर है, 60 स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है, तो 60 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार में जाएगा? 6 पे 60 है तो 9 बार में लेके जाएंगे, नहीं, लगभग 6 बार में जाएगा। कितना आएगा? 360। कितना आएगा? 360। तो यहाँ से करेंगे, कितना आएगा? 0। ठीक है, यहाँ पे 10 में से 6 क्या तो 4। ठीक है, यहाँ पे 0, 40 आ गया, यहाँ 40 आ गया। देखिए अब जो ये रिमाइंडर आया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, अब ये जो रिमाइंडर आया हुआ है, अब इसको हम लोग बना देंगे क्या? डिवीजर। ठीक है, और यह जो हो जाएगा डिवाइडेंड। क्या हो जाएगा? डिवाइडेंड। जो पहले से डिवीजर था तो वो हो जाएगा डिवाइडेंड। ठीक है, अब इसमें आपस में डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो 40 कितनी बार में डिवाइड करेगा इसको? 1 बार में। तो कितना आएगा? 40। बचा कितना? 20। ठीक है, यहाँ पे बचेगा कितना? 20। ठीक है, अब 20 को, अब रिमाइंडर जब तक देखिए 0 नहीं होगा, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होगा तब तक हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करते जाएंगे। अब 20 को डिवीजर बनाइए, 40 को डिवाइडेंड बनाइए, डिवाइड कीजिए, कितने बार में जाएगा? 2 बार में कट गया बाबू, 2 बार में कट गया पूरी तरीके से। अब हमारा रिमाइंडर जा कर के क्या होगा? 0 होगा। जहाँ पर रिमाइंडर 0 होगा उस समय ध्यान दीजिएगा कि डिवीजर कौन था। डिवीजर कौन था? 20 था। यह ऐसा व्यक्ति है जो इन सबको मात दे सकता है, इन दोनों को क्या दे सकता है? मात दे सकता है, डिवाइड कर सकता है, कंप्लीटली विजेता हो गया हो। ठीक है, ये कौन हो गया? विजेता हो गया। ठीक है, 60 और 400 का एचसीएफ क्या हो जाएगा फिर? तो HCF 60 and 400, HCF ऑफ 60 and 400 का हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, यह डिवीजन मेथड है। यह कौन सा मेथड है? डिवीजन मेथड। आप ऐसे बड़ी से बड़ी संख्या का निकाल सकते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या का निकाल सकते हैं। सर जी क्या सिर्फ हम 2 नंबर का निकाल सकते हैं क्या? नहीं, हम कितना भी नंबर का होगा निकाल सकते हैं। हम इसको आपको दूसरे तरीके से बताते हैं, कुछ और नंबर लेकर के। ठीक है, तो डिवीजन मेथड सिर्फ 2 नंबर का ही नहीं होता है बाबू। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर ले लिया 60, 400 ले लिया और यहाँ पे कर दिया 500। चलो निकालो इसको। ठीक है, अब 500 है, 60 है, 400 है, या तो ये बड़ी संख्या है। थोड़ा सा ऐसा लेते हैं जो हमको थोड़ा सा समझ में भी आए और कम से कम समय में कंप्लीट भी हो जाए हमारा। ठीक है, तो 15, 45 और 60। ठीक है, 15, 45 और 60, इन 3 नंबर को ले लेते हैं। अब इसको सर जी कैसे करेंगे? डिवाइड तो किन्हीं 2 ही का हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले छोटे नंबर को ले लीजिए, फिर उससे थोड़ा बड़ा ले लीजिए, सबसे बड़े वाले को छोड़ दीजिए। ठीक है, सबसे बड़े वाले को लास्ट में करेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? 15, 45 और 60 में से 15, 45 को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं और इसी से डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो 45 को क्या बना लेंगे? डिवाइडेंड। ठीक है, 15 डिवीजर हो जाएगा, डिवाइडेंड में अब करेंगे तो 15 कितनी बार ले जाएगा? 3 बार में। 45 अब ये 0 हो गया। ठीक है, याद रखिएगा जिस नंबर से 0 होगा, ठीक है, जिस डिवीजर से 0 होगा उसी डिवीजर से नेक्स्ट वाले को डिवाइड करेंगे। ठीक है, जिस नंबर से यह
डिवाइडेंट क्या हो जाएगा, 0 होगा। उसी से क्या करेंगे, थर्ड वाले को डिवाइड करेंगे, याद रखिएगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया, इसका मतलब कि इन दोनों का जो HCF होगा वो 15 होगा। इन दोनों का HCF क्या होगा, 15, ठीक है। अब इन दोनों का जो HCF 15 निकला है उसी से डिवाइड कर देंगे बड़े वाले संख्या जो हमारी बची हुई है 60 को। तो 15 से करेंगे कितनी बार बजाएगा, 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो यह भी 0 हो गया। इसका मतलब 15 एक ऐसा नंबर है जो क्या कर सकता है सॉरी, इन तीनों नंबर को डिवाइड कर सकता है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा जी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप कोई भी नंबर ले लीजिएगा, बड़ी से बड़ी संख्या ले लीजिएगा, आप उसको डिवाइड करते जाइए, सबसे छोटे वाले से उससे बड़े वाले को, फिर जब जिससे उससे आएगा आपका HCF, फिर आप उससे क्या करेंगे, थर्ड वाले को डिवाइड करेंगे। अगर फोर्थ नंबर भी है तो उन तीनों से जो HCF आएगा फिर उससे फोर्थ वाले को कीजिएगा। ऐसे एंड सो ऑन करते जाएंगे, जितने भी नंबर का होगा उतने नंबर का हम क्या कर सकते हैं, डिवीजन मेथड से क्या कर सकते हैं, HCF निकाल सकते हैं। तो इन सब का HCF क्या आया हो, ठीक है, HCF ऑफ 15, 45 एंड 60 कितना आया, 15, ठीक है। 15 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों को क्या कर सकता है, परफेक्टली डिवाइड कर सकता है, रिमाइंडर 0 ला सकता है, ठीक है। तो 15 के पास पावर है और यही इससे बड़ी कोई संख्या नहीं हो सकती है जो तीनों को डिवाइड कर सके। बात समझ में आ गई। याद रखिएगा HCF कभी भी छोटी संख्या से बड़ी नहीं आती है, HCF कभी भी छोटी संख्या से बड़ी नहीं आती है, ठीक है। तो अब इतना क्वेश्चन करने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि HCF क्या करता है। HCF एक ऐसा नंबर होता है जो गिवन नंबर को, जितने भी गिवन नंबर होगा, चाहे 2 होगा चाहे 3 होगा, 2 से छोटा, 2 से कम नंबर नहीं होते हैं, 2 तो नंबर चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, चाहे जितने भी नंबर होंगे, हमको वह बड़ी से बड़ी संख्या फाइंड करना है, वह बड़ी से बड़ी ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड करना है जो इन गिवन नंबर्स को क्या कर सकता है, कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। बात समझ में आ गया। फिर हम लोग चलते हैं अब LCM पे। किस पे चलते हैं, LCM, ठीक है। इसमें स्टेटमेंट के क्वेश्चन पूछता है, स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, ठीक है। वही जो मैंने आपको एग्जांपल में थोड़ा सा बताया था अभी कि दूध को अगर नापना है आपको, 3 अलग अलग बर्तन में दूध भरा गया है, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी बर्तन बताइए जो इन तीनों बर्तनों के दूध को क्या कर सके, कंप्लीटली नाप सके अच्छे से, और दूसरे बर्तन की हमको आवश्यकता ना पड़े, ठीक है। चलिए देखते हैं LCM, क्या देख सकते हैं, LCM से रिलेटेड प्रॉब्लम। सर LCM क्या होता है, LCM को फाइंड कैसे करेंगे, ठीक है। और इसको कंफ्यूजन में ना रखें कैसे, ठीक है। देखिए HCF समझ में आ गया है, LCM में चलते हैं। LCM का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब, लिस्ट का मतलब सबसे छोटा, ठीक है, लिस्ट का मतलब सबसे छोटा, लोवेस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है सर जी, अब कोई ले लीजिए, मान लीजिए 2 ले लिया, 3 ले लिया, 6 ले लिया, सर इन तीनों का LCM क्या होगा, इन तीनों का LCM क्या होगा। तो इसका मतलब अभी तो हो रहा था HCF में कि तीनों को कौन काट सकता है, बड़ी से बड़ी संख्या। अब यह देखना है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जो इन तीनों से क्या कर सके, कट सके, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से क्या कर सके, कट सके, ठीक है। तो अब हमको वह फंक्शन ढूंढना है जिसमें इन तीनों लोग को क्या हो सके, इन्विटेशन मिल सके। यस, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, भूखमरी चल रही है और इन तीनों को भी इनविटेशन देना है। तो वह छोटा सा छोटा आदमी कौन हो सकता है, वह छोटा सा छोटा परिवार कौन सा हो सकता है जो इन तीनों को भी क्या कर सके, इनवाइट कर सके। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। इन तीनों को इनवाइट कौन करेगा, हो फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीजन मेथड, 2 मेथड से इसको भी हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। इसमें भी कौन सा मेथड लगाएंगे, फैक्टराइजेशन और डिवीजन, इसमें भी यही दोनों हम लोग यूज करेंगे। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है।
हम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड ये दोनों मेथड इसमें यूज करेंगे। ठीक है, अब कैसे, पहला देख लेते हैं, पहला फैक्टराइजेशन मेथड देख लेते हैं। पहला कौन सा मेथड देख लेते हैं? फैक्टराइजेशन। ठीक है, याद रखिएगा मैंने क्या बोला था कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटा से छोटा परिवार हमको क्या करना है, ढूंढना है जो इन तीनों को न्योता दे सके, हो निमंत्रण दे सके। ठीक है, चलिए टू का फैक्टर क्या होगा, सिर्फ 1 और 2 यही होंगे ना, 1 और 2। ठीक है, 3 के फैक्टर कौन होंगे, 1 और 3। ठीक है, ये सब प्राइम नंबर में आते हैं, यह किसी से डिवाइड नहीं होंगे, सिर्फ खुद से और 1 से होंगे। ठीक है, 6 के 2 और 3। बात समझ में आ गया? ठीक है, बात समझ में आ गया। अब इसमें होता क्या है कि जिसका पावर ज़्यादा हो, जिसका मैक्सिमम पावर हो, उसको सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, मतलब पूरे परिवार को भाई न्योता दिया जाएगा किसी को। इसमें देखिए होता क्या है, बहुत अच्छा व्यवहार होता है भाई, सबको ना पूरी मिलना चाहिए हो। ठीक है, 2 3 6 3 लोग हैं। ठीक है, 2 3 6 3 लोग हैं। ठीक है, तीनों को न्योता मिलना चाहिए। ठीक है, सबके सब प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो वह छोटा से छोटा परिवार जो इन तीनों को खिला सके, ऐसे भी तो लोग चाहिए हमको। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए निकालेंगे कैसे, LCM। ठीक है, एक ऐसा परिवार जो सक्षम हो, छोटा से छोटा परिवार जो इन तीनों को खिला सके। ठीक है, वह कौन हो सकता है, तो उसके पास मैनेजमेंट होना चाहिए कि इतने लोग आ सकते हैं हो। ठीक है, इतने लोग खा सकते हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे देखिए क्या है, 2 है, 2 को आना चाहिए। ठीक है, 2 आ गया, 2 को न्योता दे दिया गया है। ठीक है, 3, ठीक है, कौन है, 3। ठीक है, तो 3 भी इनवाइट कर दिया गया है। अब 2 3 दोनों आ चुके हैं, तो इन दोनों के आने से 6 भी आ गया भैया, 2 3 जा 6। ठीक है, 2 3 जा 6, और 6 अब ऐसा नंबर है, ऐसा परिवार है जो 2 को भी खिला सकता है, 3 को भी खिला सकता है और 6 को भी खिला सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यह छोटा परिवार मिल गया हमको। हाँ भाई, 6 एक ऐसा छोटा परिवार है जो इन तीनों को क्या कर सकता है, खिला सकता है। तो इन तीनों के यहाँ से 6 आपका क्या हो गया, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। कॉमन मल्टीपल तो मैंने आपको बताया था, पिछले वीडियो में मेरा हो चुका है। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि मल्टीपल क्या होता है बाबू। मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल का मतलब कि वह नंबर जो 2 से परफेक्टली डिवाइड हो जाए। ठीक है, 2 का मल्टीपल 4 हो सकता है। ठीक है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है। ठीक है, जैसे 2 का करते जाइए ना, मल्टीपल निकालना है तो निकालते जाइए। ठीक है, 2 का मल्टीपल 2 खुद। ठीक है, 4 6 8 ये सारे नंबर क्या हो सकते हैं, 2 से पूरी तरीके से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकते हैं। 3 का मल्टीपल जैसे 3 खुद। ठीक है, 3 का मल्टीपल 3 खुद, 6 9 12 डॉट 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 करते जाइए। ठीक है, ये सब मल्टीपल है। 6 का मल्टीपल 6 खुद, फिर 12 18 डॉट 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 करते जाइए, ये सब मल्टीपल है इसके। ठीक है, तो लेकिन हमको लेना कौन सा था, स्मॉलेस्ट नंबर लेना था, हो सबसे छोटी संख्या लेना था, लीस्ट नंबर लेना था, जो इन तीनों से क्या हो सके, पूरी तरीके से डिवाइड हो सके, कट सके, इन तीनों का मल्टीपल हो, तीनों का क्या हो, मल्टीपल हो। बात समझ में आ गया, तीनों का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल भी है 6, 3 का मल्टीपल भी है 6 और 6 का मल्टीपल भी है 6। बात समझ में आया कि नहीं आया? हम यहाँ पे जैसे लिखे थे ना, 2 का लिखे थे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डट डट डट। आप जाएंगे 3 का करेंगे, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, डट डट। 6 का मल्टीपल 6 है, 12 है, 18 है। ठीक है, अब देखिए इन तीनों में सबसे छोटा, सबसे पहले ये 6 मिला, इसके बाद 6 यहाँ पे मिला, इसके बाद 6 यहाँ पे मिला ही। देखे तो कॉमन कौन हुआ हो, तो सबसे छोटा नहीं हुआ ना, 3 को ले नहीं सकते क्योंकि 3 इसमें मल्टीपल नहीं है, 3 इसमें मल्टीपल है नहीं, तो इसको ले नहीं सकते हैं। ठीक है, तो 6 हमारा क्या हो जाएगा, LCM। क्या हो जाएगा, LCM। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल था जिसको हम क्या कर सकते थे, इसको हम LCM के रूप में ले सकते थे। तो यह फैक्टराइजेशन मेथड है। इसका एक और हम लिख लेते हैं एग्जाम्पल एक और लेकर के देख लेते हैं, थोड़ी सी बड़ी संख्या ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो पाए कि सर वास्तव में क्या हो रहा है। हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, अगर होगा तो ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक। हम देख लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल लेकर के, जैसे 4
4, 8 और 20 ऐसा कुछ ले लेते हैं, ठीक है। 4, 8, 20, ठीक है। अब सर जी ऐसा नंबर बताइए जो इन तीनों को, जो ये तीनों से का मल्टीपल हो या तीनों से कट जाए, ठीक है। तीनों का मल्टीपल वह कौन सा संख्या हो सकता है? तो मैंने बोला कि फैक्टराइजेशन मेथड अपनाइए। क्या अपनाइए? फैक्टराइजेशन। तो 4 का मल्टीपल 2, फैक्टर 2 और 2, ठीक है, 2 इंटू 2। 8 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2। 20 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 5। यस, ठीक है। ये तीनों का फैक्टर मैंने अपने से लिख दिया है। अब इसको पावर के रूप में लिखिए। पावर के रूप में लिखेंगे तो 2 पावर 2, 2 पावर 3, ठीक है, 2 पावर 2 इंटू 5। मैंने बोला था कि इसमें मैक्सिमम पावर को हम लोग क्या करेंगे, बाहर ले सकते हैं, ठीक है। तो जब एलसीएम लिखेंगे तो सबसे 2 है और 5 है। कितने नंबर है? 2 और 5 है। 2 का मैक्सिमम पावर क्या है? 3 है। 2 का मैक्सिमम पावर क्या है? 3 है, ठीक है। 5 का मैक्सिमम पावर 1 ही है, ठीक है। अब 2 का मैक्सिमम पावर 3 का 2 पावर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 कितना आएगा? ये 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 आ गया, 8 5 जा 40। अब 40 एक ऐसा नंबर है, 40 एक ऐसा छोटा परिवार है जो इन तीनों को क्या कर सकता है, खिला सकता है, निमंत्रण सबको दे सकता है, ठीक है। तो 4 का भी मल्टीपल है, 8 का भी मल्टीपल है और 20 का भी मल्टीपल है। बात समझ में आ रही नहीं आ रहा है, ठीक है। हम इसको फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। इसके फैक्टर जैसे मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं। 4 के मल्टीपल कौन कौन से हैं? 4 खुद है, 8 भी है, ठीक है, 12 भी है, 16 भी है, 20 भी है, 24 भी है, 28 भी है, ठीक है, और 32 भी है, 36 भी है और 40 भी है। यहाँ पे 40 आया हुआ है। अब उसके बाद 8 का मल्टीपल निकालेंगे तो 8 है, 16 है, 24 है, ठीक है, 32 है और 40 है। बात समझ में आया? 20 का मल्टीपल निकालेंगे तो 20 खुद है, फिर उसके बाद 40 है। बात समझ में? ऐसे ही इसके मल्टीपल निकलते जाएंगे। ध्यान से समझिए। अब 4 कहीं नहीं है, इधर 8 है, इसका मतलब कि 4, अब 8 से पहले कोई स्टिक नहीं जाना है। 12 कहीं नहीं है, 16 है तो 16 मिल गया, ठीक है। क्या इधर 16 है? नहीं है, 16 इधर कहीं नहीं है, 20 से स्टार्ट है, इसका मतलब 20 तक जाएंगे। 20 इस पे है, इसमें नहीं है, इसका मतलब आगे जाएंगे यहाँ पे 40 आ गया हमको, 40। अब यहाँ पे भी 40 मिल गया, 32 यहाँ पे मिला तो, लेकिन इसमें 32 नहीं है तो 40 यहाँ पे है। तो हम लोग उसमें से ना जाकर के नीचे से मिलाएंगे। 20 इसमें कहीं है, इसमें कहीं है, नहीं है, इसमें कहीं 20 है, लेकिन इसमें नहीं है। तीनों को तो निमंत्रण मिलना चाहिए ना, तो यहाँ पे कोई नहीं है, नहीं है। 40, यस 40 एक ऐसा परिवार है, 40 एक ऐसा परिवार है जो 4, 8, 20 तीनों में आ रहा है, ठीक है, जो तीनों में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 40 हमारा एलसीएम हो जाएगा, किसका? 4, 8, 20 का। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो यह फैक्टर्स मल्टीपल्स लिख करके भी आप ढूंढ सकते हैं एलसीएम को, और आप ऐसे फैक्टर्स लिख करके मैक्सिमम पावर को सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैक्सिमम पावर को सेलेक्ट कर लीजिएगा तो आपका बाबू एलसीएम आ जाएगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, जो यह तीनों नंबर से क्या हो सके, अच्छे से कट सके, उसका तीनों का मल्टीपल हो, वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक है। अब यह तो हो गया हमारा कौन सा मेथड, यह तो फैक्टराइजेशन मेथड हो गया। कौन सा मेथड हो गया? फैक्टराइजेशन। अब हमको कौन सा करना है? डिवीज़न मेथड करना है। कौन सा मेथड करना है? डिवीज़न मेथड। तो डिवीज़न मेथड क्या है सर जी? इसको कैसे डिवाइड करेंगे और कैसे फाइंड करेंगे? डिवीज़न मेथड क्या है? देखिए ध्यान से समझिए। डिवीज़न मेथड वह मेथड है जो बहुत ही इजीली तरीके से इसमें हो सकता है। जैसे 4 था, 8 था और 20 था, ठीक है। हम इसको करेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, तीनों को एक साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है। तीनों को क्या करेंगे? एक साथ डिवाइड करेंगे और ऐसा नंबर लेते हैं जो इसमें से तीनों में से किसी एक को जरूर काट दे, ठीक है। तो पहले यहाँ पे 4 ले लेते हैं। 4 को 2 काट सकता है तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 10 जा 20। अब ऐसा है कि इसमें कुछ ऐसा भी नंबर हो सकता है जो 2 से नहीं कटता, तो ऐसा नहीं है कि नहीं, फिर 2 से नहीं काटेंगे हम। जो नंबर कटेगा उसी को काटेंगे, बाकी जो नहीं कटेगा उसको लिख देंगे, एज इट इज लेते जाएंगे, फिर दूसरा नंबर हम यूज करेंगे, ठीक है। अब फिर से भी यहाँ पे 2 दिख रहा है तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, जो कट रहा है काटते जाइए, नहीं कटेगा छोड़ देंगे, जैसे अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 1 मिल गया, 1 आ जाएगा तो छोड़ देंगे, क्योंकि 1 क्या है? एक सोल है, सारे नंबर का आत्मा है
होना ही चाहिए, नहीं तो नंबर की कोई वैल्यू नहीं होगी, 1 नहीं रहेगा तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी उसका, ठीक है। तो अब यहाँ से 2 है, 1 को रहने दीजिए, कटेगा ही नहीं तो छोड़ दीजिए, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 5 कटेगा क्या, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए उसको, फिर 5 1 1 5 1 जा 5, ठीक है, कट गया। अब ये हमारे जितने भी नंबर इधर आए हुए हैं, जो जो जिनसे जिनसे मैंने क्या कर दिया, डिवाइड किया है, उन सबको एक साथ रखेंगे। अब लिखेंगे LCM ऑफ 4 8 एंड 20 कितना होगा, 2 × 2 × 2 × 5, इन सब का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना जाएगा, 8 × 5 = 40, क्या जाएगा 40। क्लियर, कोई प्रॉब्लम डिवीजन मेथड में, डिवीजन मेथड आपका कंप्लीट, ठीक है। इसको बहुत लोग कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, 3 5 करते हैं, तो अब यह प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं है, इसको हम डिवीजन मेथड कहते हैं, क्या कहते हैं, डिवीजन मेथड, ठीक है। आप इसको डिवाइड करके ऐसे सिंपली देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर चलते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमारा दूसरा था, जो मैंने आपको बता दिया है पहले ही, ठीक है। अब एक नंबर और ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 10 25 और 30, ठीक है, ये 3 नंबर ले लिया। इसको मुझे डिवीजन मेथड से करना है, तो डिवीजन मेथड से करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले मैंने बोला था कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर को लेकर के सेलेक्ट करके चलेंगे। प्राइम नंबर है, 2 से काटिए, कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। 25 को रहने दीजिए, ठीक है, कितना आएगा, 15 आएगा। बात समझ में आया, नहीं आया। फिर 5 है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 15 है, तो स्मॉलेस्ट नंबर अभी 3 है। प्राइम नंबर में 3 से क्या कट रहा है, यस 15 कट रहा है, तो छोड़ दीजिए इन सबको, 25 या 5। अब देखिए, अब यह तीनों नंबर सिर्फ 5 से ही कट सकते हैं, तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ठीक है। तो फिर 5 1 1 1, सबके सब डिविजिबल, सब कंप्लीट, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे LCM, LCM कितना होगा, 2 × 3 × 5 × 5, यस, कितना होगा बाबू, कितना होगा वो, ठीक है। 2 3 जा 6, 5 जा 30, 35 जा 150, ठीक है। 150 क्या 10 से कटेगा, यस, 25 से कटेगा, यस, 30 से भी कट सकता है, ठीक है। तो जब तीनों से कट रहा है तो यह छोटी से छोटी संख्या है, जो क्या होगा, इन तीनों का मल्टीपल होगा, और इससे बड़ी संख्या हो सकता है, लेकिन हमको छोटी से छोटी लेना है, इससे छोटा कोई नंबर नहीं होगा जो इन तीनों का मल्टीपल होगा, तीनों का मल्टीपल होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसमें मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, एक फार्मूला है जिससे हमको, अगर कोई 2 नंबर दिया हुआ है, ठीक है, एक फार्मूला है जिसमें अगर कोई 2 नंबर दिया हुआ है और उसका हमको LCM HCF भी पता है, और कोई एक नंबर पूछ दिया है, देखिए ध्यान समझिए, हमको LCM HCF और बाकी फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, HCF LCM, 4 में से कोई 3 दिया है, एक पूछ रहा है, 4 में से कोई 3 दिया है, एक पूछ रहा है। मान लीजिए दोनों नंबर दे दिया, HCF दे दिया, LCM पूछ दिया, या LCM HCF फर्स्ट नंबर दे दिया, सेकंड नंबर पूछ दिया, या सेकंड नंबर HCF LCM दिया है, फर्स्ट नंबर पूछ दिया, LCM फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर दिया, HCF पूछ दिया, तो सर जी कैसे हम निकालेंगे उसको, ठीक है। हम अदर नंबर कैसे बता सकते हैं, कभी कह सकता है एक नंबर है, LCM HCF ये है, तो सेकंड नंबर बताइए, तब सोचेंगे कि नंबर तो पता ही नहीं है, कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए फार्मूला है कि आप LCM, ठीक है, इंटू HCF का मल्टीप्लाई कर दीजिए, LCM HCF का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर फर्स्ट नंबर का, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ठीक है, सेकंड नंबर, ठीक है। आप इससे क्या कर सकते हैं, आप इससे, इसमें से चारों में से कोई भी एक निकाल सकते हैं, अगर 3 बाकी दिया रहेगा तो इसको प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स भी कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स भी बोलते हैं, ठीक है। मैंने अलग अलग इसलिए लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। अब एक ठो देख लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई नंबर है हमारा, मान लीजिए कोई नंबर है 2 और 4 है, क्या है, 2 और 4, 2 और 4 का LCM क्या होगा, 2 और 4 का LCM 4 होगा, ठीक है। 2 और 4 का LCM क्या होगा, LCM 4 होगा, और HCF क्या होगा,
HCF का क्या होगा, मैंने बोला था कि छोटी संख्या से बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो HCF यहाँ पे 2 होगा और ये LCM 4 होगा। ठीक है, तो LCM 4 हो गया, ठीक है, और HCF 2 हो गया, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मान लीजिए मुझे 4 पता है, 2 का नहीं पता है। ठीक है, तो सेकंड नंबर हमको पता है, फर्स्ट नंबर नहीं पता है, तो फर्स्ट को रहने देते हैं, फर्स्ट नंबर को ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, इनटू 4 पता है सेकंड नंबर, तो 4 रख दीजिए। अब 4 आएगा, इधर डिवाइड करेगा, तो 4 इंटू 2/4 इक्वल टू फर्स्ट नंबर। तो अब 4 से कट जाएगा, मिलेगा क्या, 2। फर्स्ट नंबर पता चल गया बाबू, फर्स्ट नंबर पता चला कि नहीं चला, फर्स्ट नंबर क्या था, 2 था। ठीक है, तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, ऐसे ही आप HCF LCM कुछ भी निकाल सकते हैं इसी फार्मूले को यूज करके। तो आप इस फार्मूले को नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर कभी कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। तो LCM HCF निकालना आ गया। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीजन मेथड, ये 2 मेथड हैं। 2 मेथड को अच्छे से समझ लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर वीडियो समझ में थोड़ा बहुत नहीं आया हुआ है तो बैक करके रिपीट करके आप वीडियो को देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।